हम केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट ले लेंगे। देखते हैं कितने न्यूमेरिकल्स आज के लेक्चर में हम कवर करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल इस चैप्टर का जो हमारा आ रहा है उसमें इन्होंने कहा है इफ एनी एलिमेंट हैव द नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 and the number of neutron is 12, find out its atomic number and atomic mass। अगर इन्होंने कहा कि अगर कोई भी मतलब एलिमेंट है उसका प्रोटॉन की तादाद गिवन है 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की 12 है, आपने इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ी सी गो थ्रू करते हैं डेफिनेशन एटॉमिक नंबर की और एटॉमिक मास की। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसकी तादाद को बताने वाला एटॉमिक नंबर होता है। लाइक अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन की तादाद, देखो आपको पता है कि हमारे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी एटम का, उसमें एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके अंदर दो चीजें रहती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और जबकि शेल्स होते हैं उसमें कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो जितनी प्रोटॉन की तादाद होती है ना, लाइक प्रोटॉन इक्वल टू 1 है या प्रोटॉन इक्वल टू 2 है, लाइक दिस, तो जो प्रोटॉन की तादाद होती है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जो प्रोटॉन की तादाद, जो प्रोटॉन मौजूद होंगे किसी भी न्यूक्लियस के, एटम के किसी भी न्यूक्लियस में, तो वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, इसी तरह एटॉमिक जो मास की जो डेफिनेशन है वो हम अब क्लियर कर लेते हैं कि एटॉमिक मास क्या है। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाते हैं, इन दोनों को हम जमा कर दें, उनकी तादाद को हम जमा कर दें, तो वो हमारा एटॉमिक मास बनता है। ठीक है, लाइक दिस, अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी प्रोटॉन की तादाद लेट्स सपोज यहाँ 2 है और न्यूट्रॉन की तादाद भी 2 है, तो उसका जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा? 2 + 2 = 4। ठीक है, 4 क्या हो गया? उसका एटॉमिक मास हो गया। तो एटॉमिक मास क्या है? असल में एटॉमिक मास क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दें। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर एग्जाम्पल नंबर 1.1 में है इफ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 12, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है, हमें क्या निकालना है? उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास। ठीक है, तो स्टूडेंट डेटा बनाते हैं। डेटा में हम क्या लिखते हैं? जो जो हमारे पास गिवन हो और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हो। ठीक है, डेटा में हम वो चीजें लिखते हैं जो हमारी डेटा में जो चीजें गिवन हो। ठीक है, क्वेश्चन में जो चीजें गिवन होंगी और हमें जो रिक्वायरमेंट होगी। गिवन डेट में क्या क्या हमारे पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने लिख दिया इक्वल टू 11, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 12 मेंशन कर दिए। अब हमें क्या निकालना है? इसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर। ठीक है, तो हमें Z भी फाइंड आउट करना है और A भी फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंट एज Z एंड एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंट A। ठीक है, Z हमें क्या एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, जबकि A क्या है? एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा जी, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। ये बात तो हमने डेफिनेशन से देख ली। तो जो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने गिवन है वो एज इट इज कॉपी कर दिए, मतलब Z तो हमारा आ गया। ठीक है, अब हमने जो निकालना है वो क्या निकालना है? मास नंबर निकालना है। ठीक है, मास नंबर क्या किस तरह कैलकुलेट करते हैं? एटॉमिक जो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दें तो हमारा मास नंबर बन जाता है। ऐसे ही है, तो हमारे पास जो प्रोटॉन कितने गिवन है? 11, और जबकि न्यूट्रॉन कितने हैं? 12।
ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब 11 प्लस 12 कितने हो गए 23, इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास बन गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम जमा कर देते हैं, वो हमारा एटॉमिक मास बन जाता है। मतलब एटॉमिक नंबर को, मतलब या आप एटॉमिक नंबर कह लें या नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे स्मॉल n, ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका एटॉमिक मास बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन वन एटम ऑफ हैविंग द एटॉमिक मास इज दिस और एटॉमिक नंबर इज दिस। क्या आपने अब बताना है। अब देखो क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद गिवन थी और हमने एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासेस निकालने थे, जबकि इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमारे पास गिवन है, जबकि हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, आपके पास z क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर। ऐसे ही होता है, एटॉमिक नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं और 20 है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। तो मतलब प्रोटॉन की तादाद तो हमारे आसानी से आ गई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, इक्वल टू z और विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, और हमारे जो अगर हम उसी में से मतलब एटॉमिक मास में से और एटॉमिक नंबर को निकाल दें तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएंगे। तो मतलब हम कैपिटल A माइनस z करेंगे। ठीक है, कैपिटल A हमारे पास क्या गिवन है 40 माइनस और 20 कहाँ से आया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, सही, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास 20 आ गया। तो व्हाट इज 20, इट्स न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो हैं वो रिलेटेड हैं मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास से रिलेटेड। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, द मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, एक किसी भी मतलब मॉलिक्यूल में जितना एटॉमिक मासेस गिवन होगा वही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास से होगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, निकालने कैसे निकालेंगे हम, ये 44 कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह वाटर का कितना होता है 18 AMU, तो ये भी हम न्यूमेरिकल से इसको समझ लेते हैं ये है क्या। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला मास, द आयनिक कंपाउंड विच फॉर्म्स द 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स आर रिप्रेजेंट बाय देयर फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, क्या हो इसके अंदर क्या कंडीशन है कि आयनिक कंपाउंड हो, वो अगर कंबाइन होंगे तो वो हमारा रिप्रेजेंट क्या करा होगा फॉर्मूला मास से। इन सच केसेस फॉर्मूला मास कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन फॉर्मूला यूनिट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास ऑफ दैट सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम, सोडियम क्या है NaCl मतलब आयनिक कंपाउंड है, और उसको अगर हम निकालेंगे तो ये क्या है फॉर्मूला मास निकलेगा। ठीक है, इसके लिए आयनिक कंपाउंड होना, मॉलिक्यूलर मास के लिए आयनिक कंपाउंड होना जरूरी नहीं था, मतलब आयनिक कंपाउंड नहीं होंगे, जबकि आयनिक कंपाउंड वाले फॉर्मूला मास में आ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों की कैलकुलेशन करने का तरीका सेम ही है। तो हम फर्स्ट इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 1.3 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1.3 में इन्होंने कहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। व्हाट इज H, हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ये हमें याद रखना पड़ेगा, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन भी हमें याद रखना पड़ेगा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन भी हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 AMU होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें रिमेम्बर कि आगे न्यूमेरिकल्स में भी हमारे पास मतलब यूज में आएंगी। ठीक है, इन्होंने कहा था HNO3 का हमें निकालना है। ठीक है, HNO3 का अगर हम निकालेंगे तो निकालने का तरीकेकार क्या है कि हम इनकी जो जैसा HNO3 सही है, यहाँ हाइड्रोजन हमारा कितना है, एक हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ नंबर तो कोई गिवन नहीं है तो इट्स मीन यहाँ एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन है तो 1 की फिगर से उसके एटॉमिक नंबर को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, उसके एटॉमिक मास को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इट्स 1। ठीक है, प्लस दूसरा एलिमेंट की बात हो रही है, दूसरा एलिमेंट क्या है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की तादाद फॉर्मूले में कितनी नजर आ रही है आपको, यहाँ कुछ लिखा हुआ है n के साथ नहीं, तो इसमें ये 1 है, मल्टीप्लाई बाय इसकी जो एटॉमिक मास है। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, इट्स 14। ठीक है,
प्लस तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की यहाँ तादाद नजर आ रही है, 3 लिखा होता है, इसमें 3 तादाद में मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन 3 है तो उसका एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है 16, 3 मल्टीप्लाई बाय 16, 1 1 इज 1, 14 1 इज 14 और 16 3 इज 48। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों फिगर को ऐड कर देंगे, कितना आता है 63 आता है, 863 AMU। ये हमारा पूरे फॉर्मूले का निकला है HNO3 का। तो ये समझ में आएगा किस तरह फाइंड आउट करना है कि हमें उसकी तादाद को, हर एलिमेंट की तादाद को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करवाना है। दूसरा एलिमेंट शुरू होगा तो दरमियान में प्लस का साइन डलेगा। ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 1.4 हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.4 में इन्होंने कहा है कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ Al2SO4 होल 3। अच्छा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम सॉल्व करने से पहले, और कुछ भी नहीं है, तरीकेकार इसका भी सेम है। ठीक है, अच्छा, इसमें अल्युमिनियम है, सोडियम है और अल्युमिनियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इन तीनों का हमें एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ अल्युमिनियम इज 26.92। ठीक है, एंड व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 एंड व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। ठीक है, आपको इसके एटॉमिक मास तीनों की ये याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस याद करेंगे एलिमेंट्स की। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला यूनिट क्या गिवन है, Al2SO4 होल 3। ठीक है, तो Al2SO4 होल 3 हमारे पास गिवन है, इसका हमने निकालना है। निकालने का दोनों का मेथड सेम है। ठीक है, SO4 होल 3। देखिए, इन्होंने जो फॉर्मूला हमें गिवन है ना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ, तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। Al2, ठीक है, ये 3 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 1 इज 3। ठीक है, यहाँ 3 आ गया, ओ 4 3 जा 12। ठीक है, ये 3 मैंने यहाँ राइट किया हुआ है। अब हमारे पास देखें अल्युमिनियम की तादाद कितनी हो गई, 2 मल्टीप्लाई बाय इसके एटॉमिक मास, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ अल्युमिनियम, इट्स 26.98। ठीक है, प्लस दूसरा एलिमेंट की बारी है। दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है, सल्फर। व्हाट इज द एटॉमिक, व्हाट इज द मतलब मोल कितने हैं इसके, मतलब तादाद कितनी है, 3 है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, इट्स 32 एंड प्लस थर्ड वन इज ऑक्सीजन, हियर इज 12 ऑक्सीजन। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। ठीक है, हम तीनों फिगर में क्या करेंगे, पहले हम 2 मल्टीप्लाई बाय 26 करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 32 करेंगे एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे, और तीनों के आंसर्स को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज के लेक्चर की न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।